हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ मिशन कोशिश ब्रिज कोर्स क्लास 7th की इंग्लिश की 6th वर्कशीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश जो है आपके बुक का जो चैप्टर है गिफ्ट ऑफ चप्पल, उस वाले चैप्टर से है। तो इसमें देखिए, तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। ध्यान से सुनना। तो अगर सुनोगे ध्यान से तो आपको अपने आप ही आने वाले जो नीचे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर पता रहेंगे और आप आसानी से उनको लिख सकेंगे। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you find another house to beg from. तो ये स्टोरी का थोड़ा सा यहाँ पे पैराग्राफ लिया हुआ है। तो जहाँ पे मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे गार्डन की ओर जाते हैं और गार्डन में एक बैगर होता है, एक भिखारी होता है जो कि अपने आप को वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए आया होता है। और पेड़ के नीचे नीम का पेड़ होता है, उस नीम के पेड़ के पास वो अपना रेस्ट करना चाहता है थोड़ी देर। तो उतने में रवि उससे कहता है कि यहाँ से तुम चले जाओ, क्योंकि मेरी पाती जो है वो कहती हैं कि, यानी दादी माँ कहती हैं कि आज तुम किसी दूसरे घर से भिक्षा मांगो या भीख मांगो या जो भी मांगना है दूसरे घर से लो। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, हु फॉलोड रवि आउट। रवि के पीछे कौन कौन गए बाहर की ओर। तो कौन कौन गए, फर्स्ट वही जो इसका सेंटेंस है वही इसका आंसर है, मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। तो आपने ब्लैंक्स में जो है क्या लिख देना है, उसका करेक्ट आंसर फिलअप कर देना है। यहाँ पे मृदु और यहाँ पे मीना। बाकी क्वेश्चन ये आंसर पूरा बना हुआ है, इसको पूरा फिर उतार देना है। वेयर वॉज द बैगर, सेकेंड क्वेश्चन, द बैगर वॉज इन द गार्डन, यहाँ पर लिख देना है गार्डन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नूज, स्नूज का मतलब क्या होता है, स्लीप। ठीक है। द अपोजिट ऑफ अंडर, अंडर का अपोजिट आप लिख सकते हैं, इसमें जो आया है अपर क्लोथ, तो अपर क्लोथ अपर लिख सकते हैं आप इसमें, यहाँ पे इसका अपोजिट। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद आती है एक्टिविटी 2, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, देखो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे अभी पास्ट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी पास्ट इंडेफिनिट जिसको हम बोलते हैं, उसी को सिंपल पास्ट भी बोला जाता है। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, सिंपल सा इसका रूल है कि वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगती है सब्जेक्ट के बाद। कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेज में यूज़ नहीं की जाती, और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और नेगेटिव सेंटेंसेज में डिड नॉट का यूज़ होता है। तो देखते हैं, द सिंपल पास्ट इज अ वर्ब टेंस दैट एक्सप्रेस एक्शंस और स्टेट्स इन द पास्ट, यानी कि जो काम पहले हो चुके होते हैं, जिन काम जो काम पहले हम लोग कर लिए होते हैं, यानी कि जो समय बीत गया होता है, उस समय जो काम हुए होते हैं उनको अगर बोलना होता है, उनके बारे में बात की जा रही होती तो पास्ट टेंस होता है। तो रेगुलर वर्ब की जो सेकंड टेंस फॉर्म होती है वो होती है पास्ट टेंस की फॉर्म। तो उसमें कई सारे वर्ब ऐसे हैं जिनके पीछे, जिनकी जो फर्स्ट फॉर्म है उसके पीछे ईडी लगा करके या डी लगा करके वो सेकंड फॉर्म उसकी बन जाती है। जैसे प्ले, प्ले का प्लेड, वर्क के पीछे ईडी लगाते तो वर्कड। ठीक है। और जो कुछ ऐसी वर्ब होती हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, जिनके पीछे डी या ईडी लगाने से नहीं बनता, बल्कि पूरा शब्द ही बदल दिया जाता है। जैसे ड्रिंक का ड्रैंक हो जाता है, रन का रैन हो जाता है। ठीक है। और वाक्य की संरचना यहाँ पे सिंटैक्स दे रखा है, यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना होता है। ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं आगे। आई प्ले फुटबॉल, इसमें सिंपल पास्ट, ये तो सिंपल प्रेजेंट में है यहाँ के जो सेंटेंसेज हैं, और यहाँ आपको उसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है, यानी कि सिर्फ वर्ब की
फॉर्म चेंज करनी है, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को उसी तरह से लिखना है। जैसे आई प्ले फुटबॉल की जगह हो गया आई प्लेड फुटबॉल। दे ड्रिंक मिल्क की जगह पे दे ड्रैंक मिल्क। हिना सिंग्स अ सॉन्ग की जगह हिना सैंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो जॉन लाइक्स आइसक्रीम की जगह क्या हो जाएगा, जॉन लाइक्ड। लाइक्स में लाइक्ड, लाइक LIKED, एस हटा के डी, लाइक्ड आइसक्रीम। यस रन्स टू स्कूल, यस रैन टू स्कूल। रन की जगह पे रैन, RAN, एस नहीं लगाएंगे लेकिन, यश रैन टू स्कूल। यू गो टू द क्लिनिक, इसकी जगह हो जाएगा यू वेंट टू द क्लिनिक। गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, WENT, वेंट। वी ईट टुगेदर, इसका हो जाएगा वी एट टुगेदर, ATE। ईट का सेकेंड फॉर्म होता है ATE। चिल्ड्रन डांस फॉर फन, तो इसका हो जाएगा डांस्ड। डांस के पीछे सीधे ई तो है ही और डी लगा देंगे आप, तो डांस डे इसकी सेकेंड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अगला है एक्टिविटी 3, कलेक्टिव नाउन्स। अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल। टेकन एज अ होल, सॉरी। तो यहाँ पे, हाँ चलिए, कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल, एक होल के रूप में इसको लिया जाता है, यानी कि पूरे समूह के बारे में जहाँ पे बात की जाती है, पूरे ग्रुप के बारे में जहाँ पे बात की जाती है, जैसे लोगों का ग्रुप, जानवरों का ग्रुप, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। सहायक संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति व पशु या वस्तु के पूरे समूह का पता चलता है। जैसे अ हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड बोलते हैं झुंड को, कैटल मतलब जो जानवर होते हैं उनके, यानी गायों का झुंड जो होता है उसको हर्ड बोला जाता है। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का बंडल। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, क्लस्टर तारों का समूह, तारे जो होते हैं ना उनका समूह, उसको बोला जाता है क्लस्टर। तो ऐसी बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको ये छांटने हैं। पिक अप द कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द सेंटेंसेज एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कलेक्टिव नाउन्स इनमें से छांटने हैं। यहाँ पे आपको टीम और क्लास ये दे रखे हैं। द क्रिकेट टीम अराइव्ड इन द स्टेडियम, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन कौन है, टीम। यहाँ पर है मिस्टर गुप्ताज क्लास इंजॉयज मैथमेटिक्स, तो क्लास। माई फैमिली लाइक्स पिकनिक, तो यहाँ पर कौन सा आएगा कलेक्टिव नाउन, फैमिली। द ट्रूप ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड इन द फील्ड, सैनिकों का समूह यानी कि ट्रूप। अ स्कूल ऑफ फिश स्वम बाय अस, स्कूल। द स्टाफ डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टाफ। ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा स्टाफ। देयर वॉज अ क्राउड एट द शो, तो यहाँ पर होगा क्राउड। और अ हर्ड ऑफ काउज ग्रेजिंग ग्रास, तो यहाँ पर आ जाएगा हर्ड। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद आते हैं एक्टिविटी 4, कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये स्टोरी को आपको पूरा करना है, जो ये बॉक्स में वर्ड्स दे रखे हैं इनसे, इनका यूज करके इसको पूरा करना है स्टोरी को। तो यहाँ पे है जैसे वर्ड्स क्या क्या दे रखे हैं देख लीजिए। फुलिश मतलब मूर्ख, हंग्री भूखा, वन एक एक, कनिंग, कनिंग मतलब जो चालाक होता है, चतुर होता है। येलो मतलब पीला, स्वीट मीन्स मीठा, राइप मीन्स पका हुआ, क्लेवर मीन्स चालाक। बैक, अब ये बैक वर्ड जो यहाँ पर आया है ये कहीं भी फिट नहीं बैठता है, तो इसको आप चेंज करके क्या लिख लेंगे, ब्लैक। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसको जो है ब्लैक कर लेंगे, BLACK, ब्लैक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ब्लैक यहाँ पे फिर फिट बैठेगा। और उसके बाद नेक्स्ट है स्टूपिड, स्टूपिड मतलब होता है मूर्ख। तो सबसे पहले है वन डे, तो डे, डे के पहले ब्लैंक है तो यहाँ पे लिखेंगे आप वन, सबसे पहले वन लिख लेंगे, वन यहाँ पे आ जाएगा। हंग्री, वन के बाद अ, वन डे अ डेड एस फॉक्स, तो कैसा फॉक्स था, हंग्री फॉक्स था, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप हंग्री। सॉ अ क्रो, सॉ अ डेड एस क्रो, कैसा क्रो देखा उसने, ब्लैक क्रो। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक को भर सकते हैं, जो मैं बैक कह रहा था इसको आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे द क्रो हैड अ येलो बनाना या राइप बनाना, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। द क्लेवर फॉक्स हैड अ प्लान, तो यहाँ पर आपको क्लेवर को रख सकते हैं। फॉर ही टोल्ड द क्रो दैट, क्रो व्हाट अ
स्वीट वॉइस शी हैड, यहाँ पे आपको लिखना है स्वीट। ही आस्क्ड द क्रो टू सिंग अ सॉन्ग। द फूलिश क्रो या स्टूपिड क्रो, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। द फूलिश क्रो ओपनड हिज माउथ, ओपनड इट्स माउथ टू सिंग एंड ही एंड द बनाना एंड द, उसके बाद द येलो बनाना लिख सकते हैं यहाँ पे, या राइप अगर ऊपर लिख दिया है तो येलो बचा यहाँ पे हमारा, येलो बनाना फेल। द फॉक्स एट इट एंड वेंट अवे। द स्टूपिड क्रो केप्ट लुकिंग एट द कनिंग फॉक्स। तो ये थोड़ा सा मैं इसको समझ रहा हूँ कि आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा छोटी स्क्रीन है तो इसलिए निशान सही से लग नहीं पा रहे हैं। आप ध्यान से सुन लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, तो उसको उस हिसाब से फिलअप कर लेना बच्चों। फिर एक्टिविटी 5 देखिए। मैं एक बार फिर बता दूं एक्टिविटी 4 में आपको, सबसे पहले आप भरना 1, सेकंड वाले में भरना हंग्री, थर्ड वाले में भरना आप, बता देता हूँ, फर्स्ट सबसे पहले वाले में 1, सेकंड में हंग्री, थर्ड वाले में भरना सॉ अ ब्लैक करके इसको ब्लैक क्रो, ठीक है। फिर फोर्थ में भरना द क्रो हैड अ राइप बनाना, या येलो लिख देना या राइप लिख देना, या राइप ही सही। द क्लेवर, उसके बाद लिख देना क्लेवर फॉक्स यहाँ पे। ही टोल्ड द क्रो व्हाट अ स्वीट वॉइस, यहाँ पे लिख देना स्वीट यहाँ पे। शी हैड। ही आस्क्ड द क्रो टू सिंग अ सॉन्ग। द फूलिश क्रो, यहाँ पे लिख लेना फूलिश। ओपन हिज माउथ टू सिंग एंड द येलो बनाना, यहाँ पे येलो लिख लेना फेल। द बॉक्स एट इट एंड वेंट अवे। द, उसके बाद स्टूपिड क्रो केप्ट लुकिंग एट द कनिंग, लास्ट में कनिंग फॉक्स, ठीक है। फिर देखिए एक्टिविटी 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। करेक्ट वर्ड भरने हैं आपको बॉक्सेज में। देखिए यहाँ पे भी वही काम है। यू राइट इन योर बुक इन क्लास, तो यहाँ पर यू के साथ योर, ये कुछ इनके साथ प्रोनाउन चलते हैं। द बॉय लाइक्स हिज स्कूल, तो बॉय के साथ हिज। दे क्लोज देयर, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या देयर। मीता लाइक्स हर, मीता के साथ आ जाएगा हर। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई कीज़, यहाँ पर आ जाएगा आई के साथ माई। वी ऑलवेज वियर आवर यूनिफॉर्म एट स्कूल, तो वी के साथ आवर। और द कैट ईट्स इट्स फूड क्विकली, यहाँ पर आ जाएगा इट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 6, करेक्ट द चूज द करेक्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या करना है, एडजेक्टिव चुनना है। यहाँ पे एडजेक्टिव दे रखे हैं बहुत सारे पीछे ब्रैकेट में, तो आपको सही एडजेक्टिव यहाँ पे लगाना है। मोहन इज ओल्डर देन सोहन, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है मोहन और सोहन में, इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगी है ओल्डर, ठीक है। यहाँ पे ओल्डर इसलिए आया। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए हाईएस्ट आएगा। तो जनवरी इज द आया है, तो फिर द से, द के पीछे तो सीधे आपको सुपरलेटिव डिग्री यानी कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, कोल्डेस्ट लगा देना है। अंकित इज द वाइजेस्ट, तो यहाँ पे द आया है तो द किससे पहले लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाया जाता है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती हैं, एक होती है सिंपल डिग्री पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसके बाद हमेशा देन लगता है, जैसे कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में ओल्डर देन सोहन, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले हमेशा द लगता है, जैसे कि द हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है। तो अगले वाले में देखिए माई सिस्टर इज़ 2 ईयर्स यंगर देन मी। देखिए अब यहाँ पे देन आया है तो आपको समझना होगा कि यहाँ पे क्या लगाएंगे, यंगर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा यंगर। माई बैग इज डेड एज देन योर्स, तो देन आया है तो यहाँ पे क्या आएगा, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट में से हैवियर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हैवियर। और आई हैव द डेडेस्ट पेन इन द क्लास, द आया है तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूएस्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूएस्ट पेन इन द क्लास, ठीक है। तो ये होते हैं एडजेक्टिव्स। और एक्टिविटी 7 तो बिल्कुल सरल है आपके लिए। कंप्लीट द नेम्स ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर, इन नामों को, नीचे दिए हुए जो नाम है इनको कंप्लीट करना है। अब तो क्या बन रहे हैं, ये महीनों के नाम है, तो सिंपल सी स्पेलिंग इनकी आपको कंप्लीट करके लिख देनी है, जो 6 दे रखे हैं। पहला तो हो रहा है अप्रैल, दूसरा हो रहा है अगस्त, AUGUST अगस्त, तीसरा क्या हो रहा है, SEPTEMBER सितंबर,
सॉरी, ये हो रहा है सितंबर, ठीक है, फिफ्थ वाला। और उसके बाद जो है जनवरी, और ये MAY मई, और लास्ट वाला बन जाएगा MARCH मार्च। तो ये तो आप समझ जाएंगे कि कौन क्या स्पेलिंग बन रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।